बोलिए कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की जय। आपने कभी स्वर्ग की सीढ़ियां देखी हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सीढ़ियां हैं सीधा स्वर्ग की ओर जाती है। मैं ऊपर जाकर आपको कार्तिकेय स्वामी जी के दर्शन कराने वाला हूँ और उनकी कथा के बारे में आपको बताने वाला हूँ। चलिए आइए आप हमारे साथ। कि ये चुनरी यहाँ पर बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थित है, आप सबको पता है, हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण है पद्म पुराण। पद्म पुराण में है केदारखंड, और केदारखंड में जितने भी हमारे गढ़वालक क्षेत्र हैं, तीर्थ है, उन सब के बारे में वर्णित है। और यही कथा और यहाँ की जो कथा है वो भी केदारखंड में वर्णित है। ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं जब भगवान पार्वती और शंकर जी कि मन में विचार आया कि हमारे दोनों बच्चे युवान हो चुके हैं और विवाह के योग्य हो चुके हैं। भगवान गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी जी दोनों विवाह के योग्य हो चुके हैं। तो भगवान शंकर और माँ पार्वती जी के मन में विचार आया है कि अब दोनों बच्चों का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आई जब गणेश जी कहने लगे कि प्रथम विवाह हमारा होगा और कार्तिकेय स्वामी जी कहने लगे कि प्रथम विवाह हमारा होगा। इन दोनों के बीच में जब ये विवाद हुआ तो भगवान शंकर और माँ पार्वती जी ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा जो सर्वप्रथम पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर कर हमारे पास वापस लौटेगा उसका प्रथम विवाह कराया जाएगा। कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। लेकिन हमारे गणेश भगवान जिनका वाहन तो मूसक है, वो किस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा कर पाएगा। इसलिए हमारे भगवान गणेश को बुद्धि प्रदाता कहते हैं, ज्ञान निधि कहते हैं। उन्होंने भगवान शंकर और माँ पार्वती जी से प्रार्थना की कि आप इस स्थान पर विराजमान होइए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तो भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी के गणेश जी ने पूजा की और वहीं पर बैठे बैठे भगवान माँ पार्वती जी और शंकर जी के बैठे बैठे भगवान गणेश जी ने उनकी 7 परिक्रमा की और माता पार्वती जी से और भगवान शंकर से कहने लगे कि प्रथम विवाह मेरा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके जो भ्राताश्री है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, आप भी पृथ्वी की परिक्रमा कर आइए, उसके बाद विवाह जो प्रथम आएगा उसका विवाह प्रथम किया जाएगा। तो भगवान गणेश जी को इसलिए बुद्धि दायक कहते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है, इसलिए प्रथम विवाह मेरा होना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रोक्त बात है। या तो गणेश जी ने कहा या तो आप बता दीजिए कि या शास्त्र झूठे हैं या फिर मेरा प्रथम विवाह कराइए। ये बात शास्त्रोक्त थी, माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। इसी प्रकार इसीलिए भगवान गणेश जी का प्रथम विवाह कराया गया। हमारे प्रजापति की 2 पुत्रियां थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि, और दोनों से भगवान गणेश जी का विवाह कराया गया और उन दोनों के 2 पुत्र हुए जिनका नाम था शुभ और लाभ। और उसके बाद जब कार्तिकेय भगवान परिक्रमा कर कर वापस लौटे तो रास्ते में मिले हमारे नारद जी ने कहा कि आपके साथ छल हुआ है, आपके जो भ्राता है गणेश जी उनका विवाह प्रथम करा दिया गया है और उनके 2 बालक शुभ और लाभ भी आपके साथ छल हुआ है। जब कार्तिकेय भगवान को गुस्सा आया और अपने माता को जो अपने शरीर का जो मांस था वो अपनी माता श्री को सौंप दिया और खुद जो ढांचा है, जो हड्डियों का ढांचा है, उसे लेकर इस स्थान पर विराजमान हुए जिसे हम क्रौंच पर्वत कहते हैं। ये प्राचीन काल से साधना और आस्था का केंद्र रहा है और यहाँ पर आज भी भगवान कार्तिकेय स्वामी जी की अस्थियां विराजमान है। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। वो सामने जो देख रहे हैं भगवान कार्तिकेय स्वामी और उनकी अस्थियों की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो मुझे लगा, मेरे मन में बहुत समय से इच्छा थी कि मैं कार्तिकेय भगवान के दर्शन करूंगा और मेरी इच्छा रहती है जहां जहां मैं दर्शन करने जाऊं वहां पर आपको दर्शन कराता रहूं। यहाँ पर मुझे शास्त्रोक्त जो मैंने दर्शन किया उसका फल तो मिलेगा ही, और मुझे ये फल भी मिलेगा कि मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको भी दर्शन कराता रहता हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ का जो प्रकृति का नजारा है, जो उत्तराखंड को वरदान के रूप में मिला है, आपको उसको दर्शन कराता हूँ। देखिए सामने हिमालय क्षेत्र है सामने। और एक बात और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, ये मंदिर जो कार्तिकेय स्वामी जी का मंदिर है, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ के मध्य में स्थित है। ये मां मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में स्थित है और चौखंबा के बिल्कुल सामने है। और केदारखंड में ऐसा भी लिखा है कि ये मंदिर बिल्कुल यहाँ से तुंगनाथ मंदिर है उसके सामने स्थित है। चलिए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ प्रकृति के, आइए मेरे साथ। देखिए सामने हिमालय पर्वत,
सुंदर नजारा है। आज मैंने आपको दर्शन कराए हैं कार्तिकेय स्वामी जी भगवान के। आगे भी मैं जहाँ भी जाऊंगा, जिस भी तीर्थ क्षेत्र में जाता रहूंगा, मैं आप सभी को दर्शन कराता रहूंगा, क्योंकि मेरे मन में इच्छा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तीर्थ क्षेत्र, प्राचीन मंदिर है जिनके बारे में हम सब लोगों को पता नहीं है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इसलिए आपको दर्शन कराता हूँ ताकि आप सबको भी यहाँ के जो तीर्थ क्षेत्र है उसके बारे में पता लग सके। तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जय सिया राम।